हेलो गाइस, आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोग फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में एनालिसिस की। तो बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो लेवल्स निकाले थे प्रीवियस डे में, आई मीन फ्राइडे में, तो आज बेसिकली मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। जो हमारे लेवल्स थे उसी के व्याप पे एनालिसिस करते हैं हम डेली बेसिस पे। राइट, जो भी रूल्स हमने बना रखे हैं एंड जो भी हमने स्टडी दे रखी है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। न्यूज़ देखिए, न्यूज़ बेसिकली एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप अपनी प्रिडिक्शंस पे फोकस करिए, न्यूज़ तो आती जाती रहेंगी। आपका लेवल्स बोल रहा है कि आप एंट्री करो तो एंट्री करनी चाहिए, आपका लेवल बोल रहा है तो एग्जिट करो तो एग्जिट करना चाहिए, सिंपल। बट ओनली फोकस ऑन लेवल। आप साइड बाई साइड न्यूज़ को देख सकते हो, बट प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट चार्ट ही होना चाहिए। चार्ट अगर आपको अलाउ करे तो सिंपली चार्ट से ही एंट्री एग्जिट करो। अदरवाइज न्यूज़ के बेसिस पे मत करो, क्योंकि न्यूज़ का क्या है, न्यूज़ तो आती जाती रहेंगी। कभी भी आपको सेटअप से हटाएंगे, आपका ध्यान हटाएंगे सेटअप से, और एक फोमो के चक्कर में आपको एंट्री बनवाएंगे और एसएल होंगे मार्केट में, सिंपल। तो देख लेते हैं एनालिसिस उसी के ब्याह पे। निफ्टी का चार्ट है बेसिकली 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट। तो अगर आप देखोगे, मैं इसको जूम इन जूम आउट करके दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, ये हमने प्रीवियस डे में ही कंफर्म कर लिया था। तो मार्केट हमारा इस लेवल पे खुला हुआ है। तो 9:15 की ये कैंडल है, अप्रोक्सीमेटली 17,949, मतलब 17,950 के समथिंग का एक लेवल है। उसको मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया था निफ्टी ने मॉर्निंग में। अब हम यहाँ से बुलिश तो थे, राइट, बट बुलिश थे क्यों, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था हमने। क्योंकि हमारी प्रिडिक्शंस क्या कहती है कि अगर हमारे लेवल्स के ऊपर या नीचे है तो एक 15 मिनट का रिट्रेसमेंट हो जाना चाहिए। जैसे ही हमें स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग मिलेगी, वी कैन एंटर द ट्रेड, राइट। तो अगर आप देखोगे कि इस लेवल पे मार्केट ऊपर गया और रिट्रेसमेंट हुआ है सक्सेसफुली, बट क्या बाइंग आई है प्रॉपर तरीके से इस लेवल पे, आप देखो। यहाँ भी कन्फ्यूजन थी, यहाँ भी कन्फ्यूजन थी, यहाँ भी कन्फ्यूजन थी, और उसके जस्ट बाद ही आप देखोगे कि मार्केट फॉल हुआ है। ये देख रहे हो 11:15 की कैंडल, मार्केट यहीं से फॉल हुआ है। तो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था, दैट मीन्स मेरा लेवल्स नहीं था, बाइंग का तो बना ही नहीं था और सेलिंग का मेरे पे था नहीं यहाँ पे, राइट। अगर इसको एक साइकोलॉजी ट्रेड बनाओ तो ये बेसिकली एसल हंटिंग है, कि बायर्स का एसल हंट हुआ है यहाँ पे। बट हम अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ लेवल्स की बात करते हैं। बायर्स की जो हंटिंग का प्रोसेस है वो बेसिकली फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो यहाँ से एसल हंट हुआ था, लेवल्स हमारा था नहीं, हमने सिंपली मार्केट का वेट किया हुआ है कि मार्केट नीचे आए, नीचे आए। एक और नीचे लेवल्स था, आप देख रहे हो, जो कि है 17,892 का लेवल, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा कहीं ना कहीं डिमांड जोन था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से किसी भी टाइम एक पुल बैक ले ले। बट पुल बैक लेने का हमारे दो रूल्स होते हैं। एक तो डिमांड एंड सप्लाई जोन की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, अगर हम पी का साइड बोल रहे हैं तो नीचे होना चाहिए, और सी का साइड बोल रहे हैं तो ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट। एंड अगर 5 AM की बात करूँ तो इसके भी ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ये दो रूल्स हैं बेसिकली, डिमांड सप्लाई जोन एंड ट्रेंड लाइन के भी। आप मैं इन दो रूल्स को ऐड करके करता हूँ, सिंपल। तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 1 बजे की जो कैंडल है, देखोगे इसमें कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। बट क्या मार्केट ने पुल बैक उस तरीके से लिया हुआ है जो रूल्स हैं हमारे, रूल्स लाइक 5 AM जो मैंने चार्ट पे लगाया हुआ है, सिंपली आप देखोगे कि उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। ब्रेक नहीं कर पाया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बायर्स लूज हो रहे थे इस पॉइंट्स पे, राइट। तो उसके हमने जस्ट नेक्स्ट कैंडल का वेट किया हुआ है, क्या मार्केट इसको ब्रेक करेगा। तो हमने देखा है कि जस्ट नेक्स्ट कैंडल ने मार्केट का जो लो बनाया था उसको तुरंत ही ब्रेक कर दिया और हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से कंफर्मेशन हो चुकी थी कि अभी बायर्स नहीं, सेलर का भी प्रेशर है मार्केट में, राइट। तो दो चीज़ें कंफर्मेशन हो गई। तो उसके जस्ट नीचे वाले हम पॉइंट्स पे देखेंगे अपने, कि यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। सिंपली मार्केट फॉल होगा, फॉल होने के बाद रिट्रेसमेंट लेगा। जैसे ही रिट्रेसमेंट लिया मेरा, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए ये मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड था बेसिकली, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा अभी यहाँ पे, वो फिर कभी करते हैं, राइट। तो जैसे ही मुझे यहाँ से कंफर्मेशन हुई थी, मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो चुका था। यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो चुका था और मैं 1:2 के टारगेट के लिए बैठता हूँ, सिंपली 50 पॉइंट मेरे समथिंग अराउंड यहाँ पे हो रहे हैं, राइट। तो सक्सेसफुली टारगेट अचीव हुआ था। और कुछ उसके बाद फिर मेरे को कोई ट्रेड नहीं बना है, चॉपी मार्केट रहा है पूरे दिन, 2 से 3 घंटे, ठीक है।
सेम मैं एनालिसिस को बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ कि बैंक निफ्टी में किस टाइप से परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ 9:15 की, तो आप देखोगे सेम इसने भी एसएल हंटिंग हुआ है। तो ये भी मैं प्रोसेस आपको नहीं समझाऊंगा, मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। अभी फिलहाल मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, एसएल हंटिंग की फिर कभी बात करते हैं। ठीक है, तो लेवल्स बेसिकली यहाँ से बाइंग था। बाइंग होता कब है कि जब एक रिट्रेसमेंट मिल जाए, कि हम लोग एक बायर्स और सेलर्स का प्रेशर को आइडेंटिफाई कर सकें कि मार्केट में बेसिकली बायर हावी है या फिर सेलर हावी है, राइट। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए काम कर रहे थे। तो अगर मैं बात करूं इस कैंडल की, 9:30 का बाइंग था, ठीक है। तो मार्केट में अगर मेरी एंट्री बनती तो कब बनती कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले ले, राइट। रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया नहीं, अगर लिया है तो फिर वो बाइंग का प्रेशर नहीं दिखा है। आप देखोगे कि बाइंग का प्रेशर, अगर मैं बात करूं 9:45 पे बायर का प्रेशर एग्जॉस्ट हो चुका था इस मार्केट में। और उसके जस्ट 9 बज के लाइक 10 पीएम की जो, सॉरी 10 AM की जो कैंडल है, वहीं पे अगर आप लुकअप करोगे इसको, तो देखिए लेट्स सी कि मार्केट ने अपने जो प्रीवियस डे का जो लो बनाया था उसको तुरंत ही ब्रेक कर दिया उस 15 मिनट की कैंडल ने। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मीन्स यहाँ से कंफर्मेशन हो चुकी थी कि बायर्स अपना जो स्ट्रेंथ था उसको लूज कर चुका है, और जो एक पावर था वो सेलर्स के हाथ में जा चुका है। जैसे ही ये कंफर्मेशन हुई थी, एसएल हंटिंग बोलते हैं बेसिकली, बट मैंने कंफर्मेशन होने के बाद ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेवल्स ड्रॉ नहीं किए थे। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है एसएल हंटिंग का, तो फिर कभी डिस्कस करते हैं। सिंपल मार्केट आता गया आता गया आता गया, और मेरे भी प्रीवियस डे का जो लो था, आप देखोगे लगभग 40,896 का एक लेवल था। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि मार्केट इस लेवल से रिट्रेसमेंट लेगा, इस पॉइंट से एक पुल बैक लेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। बट मार्केट इज सुप्रीम, यहाँ से पुल बैक नहीं लिया, मार्केट तुरंत ही नीचे ब्रेक डाउन हो गया। और जब ब्रेक डाउन हो गया तो मुझे और कंफर्मेशन हो चुका कि मार्केट में अभी भी सेलर प्रेशर है, राइट। तो फिर मैं वेट कर रहा था कि एक मेरी सेम लेवल से रिट्रेसमेंट ले ले, दैट्स इट। मैं इस पॉइंट का वेट कर रहा था। अब आप देखोगे कि जैसे ही इस कैंडल ने तोड़ा है तो 15 मिनट का होल्ड हुआ है। उसके बाद 15 मिनट पे बायर आए हैं, मैं बियरिश की साइड था, बायर्स आए थे, तो मैं बुलिश साइड नहीं था। रीज़न इसका ये है कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर चुका था, तो मैं बायर्स की साइड नहीं, मैं बियरिश साइड था। उसके जस्ट बाद मैंने देखा कि 15 मिनट का कैंडल फिर बना है, फिर मार्केट ने एक नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। उसके बाद फिर मुझे कंफर्म हो चुका था कि मार्केट अभी शायद और नीचे जाएगा। तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ कि इस पॉइंट पे अगर मैं एंट्री ली थी मैंने, तो 9 दूनी 18, 180 पॉइंट का मेरा टारगेट होना चाहिए, और यहाँ कहीं पे मेरा सक्सेसफुली टारगेट अचीव हुआ था। ये मेरा नॉर्मल सेटअप के ब्याह पे था, और ऊपर का ट्रेड साइकोलॉजी बेस्ड था। तो मैं बेसिकली अभी सेटअप की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी बेस्ड की फिर कभी बात करते हैं। सक्सेसफुली हुआ है टारगेट, उसके बाद मैं एग्जिट हुआ मार्केट से, और उसके बाद फिर लगभग 1 से 1.5 घंटे मार्केट चौप ही रहा है। देखो ये कैंडल्स बनी है, उसके बाद ये बनी है, उसके बाद ये बनी है, उसके बाद ये बनी है, सिंपल, राइट। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि और कोई केसेस बन रहा था क्या, नहीं। अब मैं अपने चार्ट पर फिर वापस से जाता हूँ निफ्टी के अंदर, और प्रीवियस डे के जो भी लेवल थे उनको चार्ट से रिमूव करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि एक फ्रेश लेवल्स निकालूँ, सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड रहे मार्केट की प्रेडिक्शंस करना। ठीक है, दिस वन। सबसे पहले मैं इस ट्रेंड लाइन को हटाऊंगा अपने चार्ट से, क्यों, क्योंकि ट्रेंड लाइन का बेसिकली ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस ट्रेंड लाइन का मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ यूज़फुल है ये ट्रेंड लाइन, राइट। सेकंड है, अगर मैं बात करूँ सेकंड, ये मेरे लिए लेवल है, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा कुछ इस पॉइंट पे। उसका रीज़न है क्योंकि आज का जो मार्केट में हाई बना हुआ है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस हाई को रिस्पेक्ट करेगा कल की मार्केट में, राइट। और उसके बाद फिर एक और मैं देखता हूँ, इस लेवल की कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, इस लेवल की भी मेरे लिए इंपॉर्टेंस रहेगी इसकी। इसका रीज़न है कि प्रीवियस डे का जो लो था वो भी है, और आज का जो क्लोजिंग है वो भी है सेम पॉइंट पर, राइट। तो इसकी भी प्रायोरिटी है, और बाकी एक नीचे वाला आप लेवल देख रहे हो,
इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको चार्ट पे विजिबल्स होंगी चीज़ें। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद जूम करने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा लेवल्स हमें दिख रहे हैं, ताकि मार्केट में जो भी नई कैंडल्स का फॉर्मेशन हो, बेसिकली उनको एनालिसिस करेंगे लेवल्स के हिसाब से, राइट। क्योंकि अगर सपोज करो कि एंट्री कर लिया और लेवल नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि मार्केट में एंटर करना है या एग्जिट करना है। गॉट इट। तो जस्ट मैं इसको स्केल करता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद टॉप का आप लेवल देखोगे तो क्या मैं इसको भी एडजस्ट कर पाऊँगा थोड़ा बहुत? आई थिंक अभी नहीं, राइट। क्योंकि एक नया फॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो जस्ट मैं वेट करूँगा कल की मार्केट के ऑब्जर्वेशन पे, राइट। और अगर मैं बात करूँ तो एक लेवल सी भी ड्रॉ करूँगा, क्योंकि ये मार्केट में क्लोजिंग है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको भी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इस लेवल्स को भी स्केल कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे लिए ये लेवल्स बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनकी स्टडी कर लेते हैं कि क्या केसेस बन सकते हैं, मैं एंट्री कहाँ लूँगा और एग्जिट कहाँ करूँगा मार्केट से। मेरे लिए एक लेवल ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है और आज का जो लो है, दोनों की प्रायोरिटीज़ है इस दिन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं सी की साइड कहाँ जाऊँगा, मैं और उसके बाद सी की साइड कहीं नहीं जाऊँ। अगर जाऊँगा तो सिर्फ इस लेवल से जाऊँगा, और पी की साइड में इंटरेस्टेड हूँ जब इस लेवल को तोड़ के मार्केट रीटेस्टिंग देगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। बाकी मैं बुलिश हूँ नहीं फ़िलहाल कल के लिए, बाकी मैं बुलिश हूँ नहीं बेयरिश की साइड। अगर बुलिश हूँ तो एक पॉइंट पे हूँ, दैट इज़ 17,825 के अप्रॉक्स का जो लेवल है, राइट, जिसको हम आज का क्लोजिंग या फिर लो मान सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए यही केसेस बन रहे हैं, और कल मार्केट का बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही एंट्री या एग्जिट प्लान करेंगे, ठीक है। और बाकी मैं बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ कि क्या बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर सेम लेवल वर्क करेंगे। परफेक्ट, ये लेवल तो प्रीवियस डे का मैं रिमूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक कुछ इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा स्केल अप करूँगा। उसका रीज़न ये है कि ट्रेंड लाइन अगर पीछे सपोर्ट दिया है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट डे जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोज करो कि मार्केट इसके ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट इसके नीचे है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो एक सेम लेवल को मैं थोड़ा सा स्केल इसको भी कर लेता हूँ, सो दैट कल की जो कैंडल्स का फॉर्मेशन सो इजी टू अंडरस्टैंड रहे। बाकी एक लो के मैं लेवल्स को मार्क करूँगा। लो मेरा होगा कुछ यहाँ समथिंग, ठीक है। और अगर मैं पीछे हट के देखूँ क्या मेरा कोई फ्रेश लेवल और है इन दोनों के बीच में, तो द आंसर इज नो, राइट। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टडी कर लेते हैं केसेस सेम। मार्केट हल्के सा नीचे आएगा, बुलिश की साइड में इंटरेस्टेड होगा, राइट, यहाँ से इस लेवल से, और लेवल है मेरा 40,603 के समथिंग का लेवल है, और ये लो भी है, राइट। तो मार्केट या तो मार्केट ऊपर से आएगा तो इसको एक सपोर्ट फेस करेगा, और अगर मार्केट अगर नीचे से आएगा तो इसको दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करेगा। सेम केस ये बन रहा है, और दूसरा केस ये बन रहा है, ठीक है। दूसरा इसको इसको मार्केट रिटेस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे का लो है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट करेगा।
एंट्री जब भी बनेगी जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रीटेस्टिंग होगी। एंड 2 रूल्स मेरे फॉलो होंगे। अगर सपोज़ करो कि रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 15 मिनट की। एंड सेकंड केस है कि ईएमए के 15 मिनट की जो कैंडल्स है उसकी भी क्लोजिंग ऊपर चली। अगर दोनों केस मेरे मैच करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सेम टाइम फ्रेम पे, तो मैं एंट्री करूँगा, अदरवाइज़ नो ट्रेडिंग डू। ठीक है? बिना उसके रिस्क मैनेजमेंट के साथ, बिना सेटअप के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशंस। ठीक है? फिलहाल के लिए अभी यही लेवल्स मिल रहे हैं, और अगर मार्केट ज़्यादा ही बुलिश हुआ कल इन केस, तो हार्डली मार्केट इस टाइप से कुछ परफॉर्म करेगा। इस टाइप से उसके बाद एक पीई की साइड लिया जा सकता है। बट यहाँ पे दो केसेस ऑब्जर्वेशंस करनी है, एक ट्रेंड लाइन का और दूसरा मेरा है इसी रेजिस्टेंस का। ठीक है? ये भी मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अगर मैं एडजस्ट करूँ तो कुछ इस टाइप से कर पाऊँगा, राइट? तो अगर मैं इस टाइप से करूँगा तो इसको मैं थोड़ा सा अब कर लेता हूँ, सो दैट मुझे एग्जैक्टली लेवल्स का पता चले। ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए यही लेवल्स हैं। मैं और यहाँ से कोई पी की एंट्री नहीं बनाऊँगा। इसका रीज़न है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री कोई नहीं बनाऊँगा। बट मैं वेट करूँगा, मार्केट की सिचुएशंस को ऑब्जर्व करूँगा और उसी के हिसाब से बेसिकली एंट्री लूँगा। ठीक है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।